माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आपके अपने सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज हम रुद्राक्ष पर बात करेंगे। रुद्राक्ष पहनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन सा रुद्राक्ष वो आपकी समस्या के अनुसार सही होगा वो ज़रूर जान लीजिएगा। क्योंकि हम कोई भी रुद्राक्ष पहन लेते हैं, कोई भी व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष पहन लेता है, सारे रुद्राक्ष बराबर ही हैं, लेकिन आपको आपकी समस्या के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष पहनना है और किस मंत्र से अभिमंत्रित करके पहनना है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। दूसरी बात, भगवान शिव के अनुसार किस दिन किसकी पूजा करें यह ज़रूर जान लीजिएगा। और यूं तो पपीता सब लोग खाते हैं, अच्छा भी लगता है और नाना प्रकार के लाभ भी हैं पपीते से, लेकिन कुछ लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए। वो कौन लोग हैं ये मैं बताता हूं आपको, लेकिन पहले पंचांग। 8 अगस्त है, सोमवार है, सूर्योदय हुआ 5:46 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:07 पर। राहु काल सुबह 7:26 से 9:06 तक रहेगा। यमगंड काल रहेगा सुबह 10:47 से दोपहर 12:27 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:07 से 3:47 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:53 तक। अमृत काल सुबह 6:31 पर प्रारंभ हो चुका है और ये 7:59 तक रहेगा। निशित मुहूर्त रहेगा 12:06 से रात को 12:48 तक। अब फटाफट जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल, और उसके बाद रुद्राक्ष की बड़ी सारगर्भित चर्चा सुनिएगा। मेष राशि, आपको थोड़ा संभल के चलने वाला दिन है ये। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा। एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरत लीजिएगा, और वो ये है कि इस दिन लालच मत कर बैठिएगा और किसी के बहकाने में मत आ जाइएगा। बाकी तो प्रभु कृपा से सब ठीक है। एक छोटा सा उपाय है, वो दूध का दान करने का है। बस किसी को भी दूध का दान करिए, अपने काम पर जुट जाइए। वृषभ राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य के प्रति ये दिन आपके बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने वाला है, अन्यथा आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है। सर की, गले की, लंग्स की, खांसी की, कमर की कोई ना कोई दिक्कत आपको घेर सकती है। एक छोटी सी सावधानी इस दिन ज़रूर बरतिएगा। ठंडी चीज़ें नहीं खाइएगा। उपाय क्या करना है, दही का दान कर दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। और हाँ, एक काढ़ा ज़रूर पी लीजिएगा, गिलोय और तुलसा जी का, दिन में 2 बार, बस फिट हो जाएंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए संघर्ष के बाद लाभ प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। निराश मत होइएगा, काम लगातार करते रहिएगा। जिस व्यक्ति से कोई अपेक्षा रही होगी कि ये हमारा कैसे काम करवाएगा, ये इससे हमें ये लाभ होगा, हो सकता है वो अपेक्षा आज पूरी ना हो आपकी। कोई बात नहीं, एक छोटी सी सावधानी, इस दिन अपनी कीमती चीज़ें और पैसा वगैरह बचा कर रखिएगा, संभाल कर रखिएगा। उपाय क्या करना है, सूर्य को जल दें, अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। एक व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, उसके बाद मैं फिर आपकी परेशानियां सुनता हूँ। 9711002266 और एक ईमेल है, नोट कर लीजिए, gurudev@newsnation.in। इस पर अपनी परेशानी भेज दीजिएगा, लेकिन फ़ोन नंबर ज़रूर भेजिएगा जिससे हम लोग आपसे संपर्क कर सकें। बाकी ये सब निःशुल्क, ये सेवा है आपके लिए। प्रियंका जी हमारे साथ हैं नोएडा से। जी राम राम। राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे पंडित जी। जी बताइए। राधे राधे जी, बताइए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 25 सितंबर 1981, टाइम 16:45 और प्लेस ऑफ बर्थ गाजियाबाद। पंडित जी, मुझे 2 सवाल पूछने हैं। पहली बात तो अभी मेरा कुछ काम नहीं चल रहा है, तो मेरी नौकरी कब तक हो पाएगी और कुछ भी मेरा काम कब तक स्टार्ट होगा, और जो भी काम करती हूँ उसमें कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर नौकरी कर रही हूँ तो उसमें, अगर बिजनेस कर लिखिए, 2 उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पहली चीज़ तो यह है, अनंत मूल की जड़ लाल रंग के धागे में अपने गले में पहन लीजिएगा मंगलवार के दिन। और दूसरा काम आपको ये करना है
कि हर अष्टमी को 8 वर्ष से छोटी कन्या को आपने बड़े सप्रेम और आदर के साथ भोजन कराना है। ये 2 कार्य आप शुरू कर दीजिए, आपको लाभ होगा, जीवन में अच्छी उन्नति होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो चिंता ना करें, आप अपने काम पे फोकस करें। ये उपाय करने से 3 से 4 महीने के अंदर चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारे लोग कुछ भी पहन लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं पहना जाता रुद्राक्ष। इसको समझने की ज़रूरत है। आपकी क्या समस्या है, उसी के अनुसार दवाई खाएंगे, या कोई भी व्यक्ति कोई भी दवाई खा लेगा? शिव पुराण के अनुसार, बहुत ध्यान से सुनिए, महादेव मां पार्वती से कहते हैं कि रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता जाता है वो अधिक फल देने वाला होता जाता है। अब हर जगह नकलीपन चल रहा है। रुद्राक्ष भी जम के नकली मिलते हैं। भद्राक्ष को रुद्राक्ष करके बेच दिया जाता है, और प्लास्टिक के रुद्राक्ष भी मिलते हैं। अब ये तो किसी भरोसे वाली जगह से ही आपको लेना होगा, क्योंकि पुराने जो टेस्ट हुआ करते थे रुद्राक्ष के, वो भी फेल कर दिए नक्कालों ने। तो इन नक्कालों से आपको सावधान रहना होगा, और तब रुद्राक्ष आप लीजिएगा। और रुद्राक्ष जो मैं मंत्र बताऊंगा उससे सिद्ध कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई ऐसे सिद्ध गुरु हैं तो अपना रुद्राक्ष उनके हाथ में दे दीजिएगा, और फिर ये चार्ज हो जाएगा, इसमें दिव्यता उत्पन्न हो जाएगी। सुनिए, एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। आपके मन में ये विचार जरूर आना चाहिए, और प्रश्न जरूर करने चाहिए, सोचना जरूर चाहिए, चिंतन जरूर करना चाहिए, और सभी विषयों पे करना चाहिए। धर्म का अर्थ या धार्मिक चिंतन का अर्थ ये नहीं है कि आप चुप बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे। नहीं, आपको प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न क्या उठेगा कि रुद्राक्ष की इतनी बात क्यों करते हैं? देखिए, धर्म में कोई भी बात तथ्यहीन नहीं है। हाँ, भाषा उसकी अलग हो सकती है आधुनिक भाषा से, लेकिन तथ्यहीन नहीं है। छोटे या एक मुखी रुद्राक्ष में डेरिकोलिन, मेटाफॉस्फिडान और मेटासिंथेसिन और सिम्प्रोमाइड, ये एलिमेंट्स बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं और बड़ी शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्रिमिनल की एक परत सी चढ़ी रहती है, और जिसके हटते ही प्रकाश की किरण इसके फॉस्फिडॉन और सिप्रोमाइड पर पड़नी शुरू हो जाती है, और इसके क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और इसके ऊर्जा का वायुमंडल में विलयन होने लगता है। जो जो रुद्राक्ष बड़ा होता चला जाता है या अधिक मुख वाला होता चला जाता है, मुख उसके वो जो दाने उसको मुख बोलते हैं, अधिक मुख वाला होता चला जाता है, इसके अंदर इन सभी गुणों की कमी आने लगती है। इसीलिए छोटा रुद्राक्ष 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये ही ज्यादा धारण करने चाहिए। पूजा के लिए बड़ा रुद्राक्ष आप ले सकते हैं, लेकिन पहनने के लिए छोटा रुद्राक्ष चाहिए। एक और बात सुनिए, रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति होती है, और इसकी वजह से ये मस्तिष्क को मजबूत करता है, विचारों को मजबूत करता है। विचार बेहतर होने की वजह से आप अपने बहुत सारे रोगों पर काबू पा लेते हैं। मनुष्य का एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसकी वजह से वो बहुत सारे रोगों से स्वयं को मुक्त कर लेता है। तो ये विचार मजबूत करता है रुद्राक्ष, जिसकी वजह से बहुत सारे रोगों से दूर हो जाते हैं। अब मुखों की चर्चा करते हैं। हमने सामान्यतः 1 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, किसी किसी ने 7 मुखी सुना होगा, लेकिन 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शुरुआत करता हूं एक एक से। 1 मुखी रुद्राक्ष को स्वयं शिव रूपी रुद्राक्ष माना जाता है। भोग और मोक्ष रूपी फल ये देता है। इस रुद्राक्ष को अक्षय तृतीय, कोई भी अक्षय तिथि हो, और नहीं तो अक्खा तीज आती है, उस दिन अभिमंत्रित करिए और पूजा में रखिए। लक्ष्मी दूर नहीं जाएगी। लक्ष्मी का मतलब केवल करेंसी से नहीं है, सुख, सौभाग्य, ये रूठता नहीं है, घर में शांति होती है, और
जब आप धारण करते हैं तो इसे सिद्ध करना चाहिए, और ये स्वयं सिद्ध करिए ओम ह्रीम नमः से, और फिर इसे धारण कीजिए। इसका अद्भुत प्रभाव होगा। और इसे हर सोमवार को इसी मंत्र से सिद्ध कीजिए। कम से कम 5 मालाएं इस मंत्र के हर सोमवार को रहो, और रुद्राक्षी माला आपके सम्मुख हो, तब ये लगातार चार्ज होती रहती है और ये आपका भला करती रहती है। 2 मुखी रुद्राक्ष, इसको देवेश्वर कहते हैं। ये कामनाओं की प्राप्ति में मदद करती है। इसकी माला आप धारण तो कीजिए, लेकिन धारण कैसे? ऐसे लाए और बाहर से पहन लिए, ऐसे नहीं। उसको अच्छे से शुद्ध आदि करिए, दूध से, पंचामृत से, जल से। और एक मंत्र है ओम नमः, ओम नमः सामान्य सा मंत्र है। इस मंत्र की 5 मालाओं से इसे सिद्ध कीजिए और धारण कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा इस देवेश्वर रुद्राक्ष का चमत्कार। ऐसे एक होता है 3 मुखी, जो सामान्यतः उपलब्ध भी होता है साधकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। जो भी लोग जिस प्रकार की भी विद्या अर्जन कर रहे हैं और उनको विद्या अर्जन करने में कहीं कोई परेशानी आ रही है, मानसिक परेशानी आ रही है, उन्हें इसको धारण करना चाहिए। और मंत्र है ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः। 5 मालाएं, कम से कम 11 हो जाए, 21 हो जाए, 1000 हो जाए और भी अच्छा है। उसे सिद्ध करके इसे पहनिएगा, तब इसका लाभ मिलेगा। ऐसे पहन लेने से उतना लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि जो उसके साइंटिफिक वैल्यू है उसके अनुसार तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यदि आप इसे सिद्ध करेंगे तो इसके अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी वो आपको और तेजी से लाभ देगी। 4 मुखी रुद्राक्ष, ये भी आराम से मिल जाता है, ब्रह्म रूपी रुद्राक्ष कहते हैं। तो जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, जिसका शरीर नहीं हिलता, उसे ये पहनना चाहिए। और इसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। ऐसी 5 मुखी रुद्राक्ष होता है। ये कालाग्नि या रुद्र रूप है, श्रापों से मुक्ति दिलाने में ये मदद करता है। इसके लिए कहते हैं ये मनोवांछित फल देता है। अब मनोवांछित फल का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वह तो कर्म आधारित होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये विचारों में शुद्धता, पवित्रता, कर्मठता लाता है। और इसकी वजह से ये जो रुद्राक्ष है, यह आपको दिव्यता की ओर लेके चला जाता है। और उसके बाद हो सकता है आप दिव्य हों तो प्रभु जी आपके पाप क्षमा कर दें। इसका जो धारण करने का मंत्र है वो भी ओम ह्रीम नमः है। इसके बाद आता है 6 मुखी रुद्राक्ष, कार्तिक के स्वरूप माना जाता है। इसे दाहिनी बाजू में बांधा जाता है। तो ये अद्भुत रूप से फल प्रदान करता है, मनुष्य को शक्ति देता है, ज्ञान देता है, विद्या देता है, उसका क्रोध भी शांत करता है। और इसके धारण का मंत्र भी ओम ह्रीम नमः है। और जितनी ज्यादा मालाएं आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये 2 तिथियां ऐसी हैं जिसमें रुद्राक्ष को हम सिद्ध करके गले में धारण करेंगे तो लाभ बहुत मिलेगा। बाकी मुखियों के बारे में भी अभी बताता हूं, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जानते। कर्क राशि, ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, संभल के चलना होगा, भाग्य पक्ष साथ नहीं देगा, सोच समझ कर कदम उठाइएगा। किसी से कोई बात कहने से पहले अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से अपनी ज़बान पर कंट्रोल कर लीजिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अपनी ड्यूटी में चुस्त रहिएगा, चाक चौबंद रहिएगा, अपने सामान को लेकर बहुत केयरफुल रहिएगा। और अपने प्रेम संबंधों को लेकर या जिनका विवाह तय हो गया और होना भी बाकी है, उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो बहुत अलर्ट रहे। एक सावधानी बरतनी है, जिन वाहन नहीं चलाना है। और उपाय क्या करना है? ओम हंग हनुमते नमः का जप करके अपने काम पर जुटियाइए। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों को थोड़ा सा इस दिन धन को लेकर अलर्ट होना होगा, लेकिन फिर भी कुल मिला के दिन आपके लिए अच्छा है, इसलिए कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। हाँ, प्राप्ति संघर्ष की उपरांति ही होगी। एक छोटी सी सावधानी ज़रूर बरतनी है कि अपना काम स्वयं करें, किसी पर काम को छोड़कर तन को शिथिल ना करें, आलस्य से दूर रहे, अन्यथा धोखा भी हो जाएगा। उपाय क्या करना है? सूर्य को प्रणाम कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे।
कन्या राशि की बात करता हूं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन अच्छा नहीं है। अचानक कोई नुकसान भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा हो सकती है और यात्रा में अपने स्वास्थ्य और अपनी कीमती चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक छोटी सी सावधानी, और वो ये है कि आपसे कोई कहे ना कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, और वो काम गलत हो तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो उसका बहुत बुरा परिणाम आगे उठाना पड़ सकता है आपको। पड़ सकता नहीं है, पड़ेगा ही पड़ेगा। उपाय क्या करना है? मूंग की दाल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। और यदि हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो ना, तो नमः शिवाय का जप करते हुए चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की। 7 मुखी की अब चर्चा करते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष की हम बात अभी तक कर चुके हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए कहते हैं कि दरिद्र को भी ऐश्वर्य प्रदान कर देता है ये, और इसको धारण करने का मंत्र होता है ओम हुं नमः। इसके बाद आता है 8 मुखी। अष्टमूर्ति भैरव नाम से इसको पुकारा गया है। यह है अल्पायु का दोष, या जो बहुत बीमार हैं उनके दोष, या जिनकी कुंडली में या हस्तरेखा से ये पता चलता है कि अचानक इनकी मृत्यु हो सकती है, आयु अधिक नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसको धारण करने के बाद जो लोग महामृत्युंजय का जप करते हैं उन लोगों को बड़ा लाभ होता है, स्वास्थ्य ठीक होता है। और इसको धारण करने के लिए या तो महामृत्युंजय मंत्र की आप 51 मानाएं कम से कम करके इसको सिद्ध करें, अन्यथा ओम हुं नमः। हालांकि मैं रिकमेंड तो यही करूंगा कि महामृत्युंजय मंत्र से आप इसे सिद्ध करें और उसके बाद गले में धारण करें, और देखिएगा कि यह मृत्यु से भी बचाने में सक्षम है। 9 मुखी की बात करते हैं। इसे धारण करके साधना कीजिए, आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी अगर आप सिद्धि के लिए साधना करते हैं। मेरे जैसे लोग तो सदैव ये कहते हैं कि आप प्रभु की आराधना कीजिए, क्योंकि अगर प्रभु की आराधना सिद्ध हो जाती है तो बाकी सिद्धियां ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसको लेके क्या करना है। इन सारी सिद्धियों के जो स्वामी हैं, सच्चिदानंद हैं, माँ दुर्गा हैं, महादेव हैं, अगर वह प्रसन्न है तो सारी सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। लेकिन सिद्धि के लिए अगर कोई प्रयत्न विशेष कर रहे हैं या कुछ लोगों के अंदर अपने चक्र खुले, ऐसी बड़ी इच्छाएं आजकल मैंने देखी हैं लोगों के अंदर, तो उन्हें 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे बाएं हाथ में धारण करेंगे या बाएं कलाई में धारण करेंगे तो बड़ा अच्छा रहता है। और इसका जो मंत्र है ओम ह्रीं हुं नमः, ये है। 10 मुखी रुद्राक्ष चर्चा करते हैं। विष्णु रूप माना जाता है इस रुद्राक्ष को। ये इतना दिव्य है, इतना सक्षम है कि विष्णु रूप इसको कहा जाता है। और ये रुद्राक्ष मनोकामनाओं की पूर्ति में अद्भुत रूप से मदद करता है। इसका जो मंत्र है ओम ह्रीं नमः, कम से कम 1000 मालाएं तो कर ही दीजिए, उसके बाद इसे धारण कीजिए, बड़ा लाभ होगा। 11 मुखी रुद्राक्ष, यह रुद्र का रूप माना जाता है ना। रुद्र का रूप माना जाता है मतलब इसके अंदर क्वालिटीज उस तरह से होती हैं। ऐसा नहीं कि भगवान शिव उसमें आ गए हैं। रुद्र रूप यह आपको विजय दिलवाता है। अगर आप सही हैं और फिर भी किस्मत की वजह से आप हार रहे हैं तो इसको धारण कीजिए और अपने इष्ट का जप कीजिए, जीत जाएंगे। ओम ह्रीं हुं नमः इसको सिद्ध करने का मंत्र है। 12 मुखी रुद्राक्ष प्रतिष्ठा और पद के लिए बड़ा अनुपम माना जाता है। इसे केशों में धारण किया जाता है। सन्यासी लोग इसे खूब धारण करते हैं, इससे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और इसको जो धारण करने का मंत्र होता है ओम क्रोम क्षौम रोम नमः। और भी अभी बात शेष रहती है, और ख़ास तौर से भगवान शिव ने जो दिनों के बारे में बताया, किस दिन किस देवता की पूजा। अब भगवान शिव अगर कोई बात कह रहे हैं तो हमें सुननी ही होगी। लेकिन पहले मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताता हूँ। तुला राशि,
ये दिन आपके लिए अच्छा है, बस वहम मत पालिएगा किसी भी किस्म का। घर गृहस्थी की ज़रा चिंता आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। वैसे कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा है। मेहनत करें, आगे बढ़े, लाभ होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक छोटी सी सावधानी इस दिन, वाहन बहुत ध्यान से चलाएं और उपाय क्या करें, 5 फलों का दान कर दीजिएगा तो वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये दिन थोड़ा सा कमज़ोर है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता और आर्थिक दृष्टि से भी सामान्य है और भाग्य पक्ष भी इस दिन बहुत सामान्य है। लेकिन शत्रु पक्ष पर आप हावी होंगे और आपके कार्य कोई रोक नहीं पाएगा। इस दृष्टि से ये अच्छा समय है, तो मेहनत करते रहिए, लगातार आगे बढ़ेंगे। इस दिन यदि संभव हो सके तो बुजुर्ग महिला कोई हो जो बीमार हो और निर्धन हो, उनकी किसी भी रूप में मदद कर लीजिएगा। बस उसके बाद देखना रुके हुए कार्य भी आपके आगे चल पड़ेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। आपके अपने डिसीजंस की वजह से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए धनु राशि के लोगों को बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है, बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है। खैर, आप एक छोटी सी सावधानी ज़रूर बरतें और वो ये अपने पेट और पीठ का बहुत ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी का जप करें और काम पर जुट जाएं, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं रुद्राक्ष, अलग अलग मुखी रुद्राक्षों की। 13 मुखी रुद्राक्ष भी आता है। ये विश्व देव रूप माना जाता है। इसे धारण करने से मनुष्य सभी प्रकार के सौभाग्य प्राप्त करता है, ऐसा कहा जाता है। और इसे धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। और अब 14 मुखी रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से मिलता है, और सच्चा रुद्राक्ष 14 मुखी तो बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन इसको परम शिव की उपाधि प्राप्त है, परम शिव रूप माना जाता है। ये सब प्रकार के पापों का नाश करते हुए मोक्ष देता है, सफलता देता है। मनुष्य की विचार शक्ति जो है वह अद्भुत हो जाती है इससे। और इसको सिद्ध करने का मंत्र है ओम नमः, ओम नमः। अगर ये मिल जाए तो क्या कहने, एक ही बहुत है। रुद्राक्ष की माला 54 दाने की भी हो सकती है, 108 दाने की भी हो सकती है, और ये आपकी रिब्स के अंत तक यहाँ आए, यहाँ तक टच करे, तब इसका लाभ होगा। कुछ लोगों के रुद्राक्ष जरा से यहाँ तक रह जाते हैं, नहीं, वो टच करना चाहिए, ठीक। और आपके अपने ग्रहों के अनुसार वो सोने अथवा चांदी में उसको आप मरवा भी सकते हैं, ठीक। अब हम जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। खूब मेहनत से आप अपना काम करते रहिएगा तो लाभ जरूर होगा। हाँ, कुछ संघर्ष होगा, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन निर्णय अपने मन से मत लीजिएगा, और प्रेम संबंधी निर्णय तो बिल्कुल मत लीजिएगा। माता जी का कहना मानिएगा, माता जी को निराश या नाराज मत कीजिएगा। एक सावधानी और आपको बरतनी होगी कि इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं और मित्रों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। उपाय क्या करना है, इस दिन आपने उड़द की दाल का दान अवश्य कर देना है। कुंभ राशि की बात कर रहा हूं मैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए यह दिन थोड़ी सी समस्या ला रहा है। प्रतिष्ठा का आपको विशेष ख्याल रखना होगा, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लग सकता है। इस दिन अपने पिताजी की सेहत का भी बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। कुत्तों को भोजन दीजिएगा, और एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरतनी है, कुछ भी किसी से ऐसे ही कुछ मत कह दीजिएगा, बहुत तोल मोल कर बोलिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लोगों के लिए यह दिन अच्छा है, परंतु धन की कमी महसूस होगी। हाँ, आप अगर धैर्य रखकर मेहनत करते रहे तो नुकसान नहीं होगा। बाकी एक सावधानी ज़रूर बरतें इस दिन। इस दिन अपनी माता जी का ख्याल रखें, पिताजी का ख्याल रखें, और साथ ही साथ किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें और उधार देने से बचें। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर करने के लिए आपको रुद्राय नमः का जप ज़रूर करना है। फिर अपने काम से जुटिएगा, और हो सके तो थोड़ा सा चावल का दान ज़रूर कर दीजिएगा। अजय जी से बात करते हैं, सोनभद्र से हमारे साथ है जी। राम राम अजय भैया। हाँ गुरु जी प्रणाम। राम राम गुरु जी। गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अंक बता।
कि एक बिटिया का है, डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी बताइए। 4 जी अंक बताइए जल्दी से। क्या गुरुजी? 4 जनवरी 2019 9:50 अंक बता दीजिए बहुत जल्दी से। 9। जी बताइए, किस वाद विवाद में है उलझे हुए हैं आप? जी गुरुजी, पेट का भी प्रॉब्लम रहता है और जो काम करते हैं उसमें भी तरक्की नहीं होती है। जी। और लड़का पढ़ने में जी, उतना जी। वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, प्राइवेट जी जॉब जी। करते हैं। अब मैं आपका भी बता देता हूँ, बाकी सबका बाद में फिर कभी। आप रोज़ाना गायत्री यज्ञ करना शुरू कर दीजिए और रात को जब भी आप अपने काम से लौट के आएंगे, सबसे पहले हाथ मुंह धोने के बाद आप एक दीपक प्रज्वलित करेंगे गाय के उपले पर गूगल डालकर, गाय का, और ये स्वयं तैयार करना, ये नहीं घर में किसी से कहा आपने। तो उपले को गैस पे रखिए, जलाइए और उसके बाद उस पर गूगल करिए और पूरे अपने देवता जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनकी आरती उससे कीजिए और पूरे घर में वो गूगल घुमाइए, लोगों अपने घर के लोगों को आरती दीजिए। और सप्तमी के दिन आपने खीर ज़रूर बांटनी है, ये याद रखें। उपाय करिए, प्रभु जी ठीक करेंगे सब। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। अगस्त आपके लिए अच्छा रहेगा, नवंबर आपके लिए अच्छा रहेगा, फरवरी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद अप्रैल और जुलाई में खूब काम आप करिए, बनेंगे आपके कार्य। लेकिन कहीं अगर ट्रांसफ़र आपका होता है, स्थान परिवर्तन आपका होता है, तो आप उसे हाई स्पिरिट्स में लीजिएगा, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका भला छुपा होगा। उपाय क्या करना है? आप एक तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और अपने सुखों की प्राप्ति के लिए आप अपनी सफलताओं के लिए सोमवार और शुक्रवार दूध अथवा दूध से बनी हुई चीज़ों का दान ज़रूर किया करें। 8 वर्ष से छोटी कन्याओं के लिए ये ज़रूर करें। और हर अष्टमी के दिन आपने ओम दुम दुर्गाए नमः का जप अवश्य करना है। बस ये उपाय करते चले, आगे बढ़ते चले, प्रभु जी सब ठीक करेंगे और आपका कल्याण होगा। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से, शिव पुराण में शिवजी जी ने हमें देवताओं की पूजा के बारे में बताया है और सूर्य आदि ग्रहों के आधार पर 7 वारों के स्वामियों का निर्धारण किया है। अब उन्होंने क्या निर्धारण किया है ये सुनिएगा। शिवजी ने अपना वार रखा है सूर्य को, यानी सूर्यवार, यानी आरोग्य की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो शिवजी की पूजा सूर्यवार को यानी रविवार को करेंगे। सूर्य पूजा या सूर्यवार को शिवजी की यानी रविवार को शिवजी की पूजा आरोग्य देती है, बड़े बड़े गंभीर रोगों से यह दूर करती है। शक्ति प्राप्त करने के लिए, यानी शरीर की शक्ति यदि क्षीण हो रही है तो शक्ति प्राप्त करने के लिए, या अन्य शक्तियां यदि क्षीण हो रही हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, तो उनके लिए जो पूजा की जाती है वो सोम को की जाती है। यानी सोमवार है शक्तियों को प्राप्त करने का दिवस, तो उसकी पूजा सोमवार को होनी चाहिए। फिर आता है कुमारवार। कुमार यानी छोटे बच्चों संबंधी दिन के अधिपति हैं मंगल, यानी मंगलवार, तो मंगलवार को कुमारवार कहा है। इसका नाम कुमार इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन बच्चों की विलक्षणता, शारीरिक सबलता की पूजा इस दिन की जाती है। सप्ताह का चौथा दिन है विष्णुवार, जिसे अब बुधवार कहा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। सामान्यतः आजकल हम विष्णु भगवान की पूजा बृहस्पति को करते हैं। और इसके बाद है ब्रह्मा जी का वार, बृहस्पति। इस दिन को हम गुरुवार कहते हैं या बृहस्पतिवार कहते हैं और ब्रह्मा जी की पूजा होती है। ये आजकल एक रीत सी चल पड़ी है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मा जी व्यभिचारी हैं, आदि आदि। इसमें जो
कथा लिखी है उसकी गहराई को समझे बिना हमने दोषारोपण कर दिया। शिव जी कहते हैं ब्रह्मा जी की पूजा बृहस्पतिवार को कीजिए। इसके बाद छठा दिन आता है, छठा दिन होता है इंद्रवार, जिसे शुक्रवार कहते हैं। इस दिन राजा इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस पूजा को समाप्त करा दिया और अब इस दिन मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। ठीक है ना। सप्ताह का अंतिम दिन है यमवार, यानी शनि दिवस है, वो यम का दिवस है। शनिवार यमवार है। यम की पूजा के लिए इसको महादेव कहते हैं। संसार को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए उन्होंने इस दिवस यम की पूजा का विधान रखा था। तो जिसको भी कहीं कोई दिक्कत हो, जिसको मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा हो, वो रविवार को पूजा करे। शक्ति कम हो रही है तो सोमवार को पूजा करे, और अकाल मृत्यु से बचने के लिए दान आदि वह शनिवार को अवश्य करे, यमवार को अवश्य करे। तो इस प्रकार भगवान शिव ने हमको प्रत्येक वार के अनुसार एक विशेष पूजा करने के लिए कहा है। इसका पालन करके देखिएगा, अनुभूत है, बड़ा लाभ होता है। और अब गुरु मंत्र। आज बात करते हैं पपीते की। लोगों को पपीता बहुत पसंद होता है। लोग भोजन की जगह पर पपीता खाते हैं क्योंकि ये बहुत लो कैलोरी डाइट है और शरीर का मांस बढ़ने नहीं देती। काला नमक डाल कर पपीता खाने से पेट ठीक होता है। हजारों इसके बहुत गुण हैं, लेकिन कुछ लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए। जैसे गर्भवती स्त्रियों को पपीता नहीं खाना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस दिन से आप फैमिली को प्लान करते हैं उस दिन से पपीता नहीं खाना चाहिए। क्यों? इसमें लेटेक्स होता है, लेटेक्स होता है जो गर्भाशय को नुकसान पहुंचाता है और एम्ब्रियो की झिल्ली को हानि पहुंचा देता है। इसलिए इन लोगों को, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो गर्भ धारण करने की सोच रही हैं, उन्हें पपीता नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों का पेट बहुत कमज़ोर है और उनको बहुत ज़्यादा शौच आता है, इन लोगों को भी पपीता खाने से बचने की आवश्यकता है। जिन लोगों को बहुत पथरी की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को भी पपीता बिना चिकित्सीय सलाह के नहीं लेना चाहिए, ये नुकसान पहुंचाता है। तो आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी बातें जानी। आशा करता हूँ आनंद आया होगा, क्योंकि जब भक्ति की बात हो, जब शक्ति की बात हो, जब सौभाग्य की बात हो, तो उत्साह बढ़ता है। आप सभी से निवेदन है, इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को भी बताइएगा। और किसी का अगर कहीं कोई कार्यक्रम छूट जाता है तो वह न्यूज़ नेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। आप लोग बहुत खुश रहें, बहुत संतुष्ट रहें, संपन्न रहें, निरोगी रहें, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।